बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हो गया है। इसके पहले ही दिन विपक्षी सदस्यों ने विभिन्न मामलों को लेकर दोनों सदन के बाहर नारेबाजी की। एक तरफ जहां विपक्षी सदस्यों ने केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा मांगा नीट के मामले को लेकर, वहीं दूसरी तरफ विपक्षी सदस्यों ने बिहार की सम्राट सरकार को अलग अलग मुद्दों को लेकर घेरा। उन्होंने ये आरोप लगाया कि सरकार जो है वो जहां एक तरफ शिक्षा का भगवाकरण कर रही है, वहीं दूसरी तरफ ऐसे ऐसे फैसले ले रही है जिससे लोग और त्रस्त होते जा रहे हैं। चलिए तो डिग्री कॉलेजों में आप देख रहे हैं उर्दू की पढ़ाई नहीं होगी, मैथिली की पढ़ाई नहीं होगी। क्यों नहीं होगी पढ़ाई? क्यों नहीं होगी मैथिली की पढ़ाई? मतलब शिक्षकों को जात के नाम पर 5-5 महीने से गरीबों को तनख्वाह नहीं दी जा रही है। TRE 4 का एग्जाम लोगों ने कंडक्ट नहीं किया अभी तक, सारे मसले। इस सिलसिले में हमने AIMIM के विधायक अख्तरुल ईमान, JDU के MLC डॉक्टर खालिद अनवर और राष्ट्रीय जनता दल के MLC कारी सोहेब से बात की। सबसे चौंकाने वाला जो बयान था वो डॉक्टर खालिद अनवर का था। आइए देखिए किसने क्या कहा। सारे मुद्दे विवादित हैं। ये सरकार स्कूलों का भगवाकरण कर रही है। क्या स्कूल बीजेपी की है? क्या बीजेपी के पैसे से स्कूल चल रहा है? वोट से सरकारें बनती है, सरकारें वोट से नहीं चलती है, सरकारें जनता के टैक्स के पैसे से चलती है। एक सेकुलर स्टेट में कहीं इजाजत नहीं होगी कि धर्म का प्रचार करे सरकार। नौजवानों के रोजगार की चिंता नहीं है, बेटियों की इज्जत और आबरू की चिंता नहीं है, किसानों के समस्याओं के समाधान की चिंता नहीं है। इसको चिंता है विवाद कैसे पैदा होगा अपनी नाकामी को छुपाने के लिए। जब से सरकार बैठी है रुपए की कीमत गिरी है, देश में अराजकता का माहौल है, दवाई नहीं मिल पा रही है बीमारों को, बच्चों को पढ़ाई नहीं हो पा रही है, किसानों को फसल का मुआवजा नहीं मिल पा रहा है। ये तमाम तर नाकामी को छुपाने के लिए सरकार ये चाल चल रही है। मैं कह रहा हूं कि डबल इंजन की सरकार ने दोहरे तौर पर बर्बाद किया है, राज्य को भी बर्बाद किया और देश को भी बर्बाद किया है। जब से आए हैं मोदी, देश को इसने कंगाल कर दिया है, सरकारी संपत्ति को बेच दिया है। सबका साथ सबका विकास नहीं, सबका साथ लेकर सबका विनाश किया है। अडानी और अडवाणी का ही अडानी और अंबानी का ही इसने विकास किया है। धार्मिक उन्माद फैला रही है और हिंदुस्तान का जो अपना जमहूरी आइन है, जो हमारा संविधान है लोकतांत्रिक, इस पर हमला कर रही है। धर्म विशेष को प्रोत्साहित करने का मामला सरकारी राशि में नहीं किया सकता है। बीजेपी के अपने पैसे नहीं है, ये जनता के पैसे हैं, जनता की राशि का दुरुपयोग कर रही है सरकार। मैं कह रहा हूं कि इस सरकार ने पूरे तौर पर भगवाकरण करने की कसम खा रखी है। स्कूलों के नंगों की दीवार लगता है कि स्कूल नहीं जेल है। हरियाली से किसको सफेद वो था, स्कूलों का सफेद चेहरा था, हरियाली का चेहरा था, अलग अलग रंग के थे। लेकिन भगवाकरण करना सरकार की बदनीयती का प्रतीक है कि ये सरकार जनता की राशि को लेकर धर्म विशेष का प्रचार कर रही है। इस सरकार के सामने में मंदिर और मस्जिद के झगड़े के अलावा कोई झगड़ा नहीं है। नौजवान बेरोजगार हो रहे हैं, जितने भी कंपटीशन के एग्जाम हो रहे हैं सारे मैनेज हो रहे हैं, पर्चे लीक हो रहे हैं, सरकार कंट्रोल नहीं कर पा रही है। अकलियतों की मॉब लिंचिंग हो रही है, उर्दू के शिक्षकों को तनख्वाह नहीं मिल रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में सैलाब की वजह से लोगों के घर कट रहे हैं। मानंदा में, डोक में, कनकी में, परमान में भीषण कटाव जारी है। सरकार कटावों का कार्य कहीं नहीं करा पा रही है। यह सरकार अपनी नाकामी को छुपाने के लिए धार्मिक उन्माद फैला रही है। यूनिवर्सिटी एक्ट में भी गवर्नर का जो अख्तियार था डिग्री के में, उसमें भी इन्होंने हस्तक्षेप करके दिया है। और कॉलेज की जो स्वायत्तता थी वो कहीं ना कहीं बर्बाद होकर रह जाए। कॉलेज प्राइमरी स्कूल नहीं है, कॉलेज की अपनी स्वायत्तता थी, इसको ये बर्बाद कर रही है और कह रही है रिसर्च के काम को सिर्फ माह महीन देखेंगे, बाकी काम इनके मंत्री करेंगे। ये कहीं से भी उचित नहीं है। ये सारे के सारे लोग नहीं चाहते हैं कि देश का युवा पढ़े लिखे, देश के नौजवानों में गंदगी भरना चाहते हैं, नफरत भरना चाहते हैं। अरे ये तिरंगा को मानने वाला लोग ऐसी नीच हरकत नहीं कर सकता है। ये तिरंगा का अपमान है। जिस तरह से आप क्या कर रहे हैं? आप धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं? प्रदर्शन कर रहे हैं इसको लेकर, क्यों नहीं दे रहे हैं? प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, मामूली बात है क्या? 2 दर्जन से ज्यादा लोगों ने सुसाइड कर लिया है
और सैकड़ों लोग बच्चे जो है वो कॉमा में चले गए हैं, वो कुछ मतलब कुछ कर नहीं पा रहे, कॉमा में चले गए, माँ बाप उनके पूरा परिवार परेशान है। अब रोज पेपर लीक हो रहा है, रोज पेपर लीक हो रहा है, सबसे ज्यादा तो बिहार में लीक हो रहा है। सरकार नाम की कोई चीज है क्या बिहार में या देश में? नंगा नाच हो रहा है, ये अघोषित आपातकाल है, गुंडई हो रही है, तानाशाही चल रही है। आप मीडिया वाले भी अगर निष्पक्ष दिखाने की कोशिश करेंगे, आपके यहां भी रेड हो जाएगा, आपके यहां भी ईडी पहुंच जाएगा। अगर कोई आला अधिकारी IAS IPS कोई अगर निष्पक्ष का, उसके यहां भी रेड हो जाता है। आप विपक्ष के तमाम नेताओं के यहां भेज रहे हैं ईडी CBI, और प्रधानमंत्री खुद कह रहे हैं, गर्व से कह रहे हैं न्यूजीलैंड में जाकर के कि मुझे गर्व है कि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा 20 एक्सपोर्ट करने वाला देश भारत बन गया। शर्म नहीं आती है? आज हम लोग लगातार गांव को राष्ट्रीय माता घोषित करने की मांग कर रहे हैं। ये गाय के नाम पर राजनीति करने वाली भाजपा गाय काटने वाले से चंदा लेती है और उसी चंदे से अपने पार्टी ऑफिस बनाती है। अब भगवा कलर लेकर के अपने कार्यकर्ताओं के हाथ में देकर के जय श्री राम का नारा बोलती है। भारतीय जनता पार्टी को नैतिक कुछ भी नहीं है उसका। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि शिक्षा को किसी धर्म, किसी कलर से जोड़ा नहीं जा सकता है। शिक्षा, ये सरकार शिक्षा विरोधी है। ये सरकार जानती है कि लोग अगर पढ़ेंगे तो सवाल करेंगे, तो ये सरकार नहीं चाहती है कि हमारे नौजवान पढ़ें। ये सरकार नौजवानों के जहन में नफरत पैदा करना चाहती है। ये सरकार पूरी तरह से तमाम मोर्चों पर फेल है, इसलिए इस तरह की हरकत करके अपने मुद्दे को भटकाना चाहती है, ताकि सवाल, जैसे आप उसी पर सवाल कर रहे हैं, आप बाकी चीजों पर सवाल नहीं करेंगे कि ग्रामीणों पे किस तरह से टैक्स लाद दिया गया है, उस पर आप सवाल नहीं करेंगे। किस तरह से महंगाई बढ़ाई जा रही है, आप उस पर सवाल नहीं करेंगे। ग्रामीणों के रोड पे टोल टैक्स बांध दिया गया है, उस पर आप सवाल नहीं करेंगे। इसलिए उसने ऐसा काम किया कि उसी सवाल पे आप घूमते रहिए और मीडिया के लोग घुमाते रहिए। सीधा सवाल यह है कि सरकार पूरी तरह से तानाशाही चल रही है। एक गुंडा जिस तरह से अपना साम्राज्य चलाता है, उस तरह से ये सार गुंडागर्दी से ये सरकार चला रही है। एक अच्छा स्कूल बनाया जा रहा है, अच्छी बिल्डिंग दी जाएगी, अच्छे टीचर होंगे और सब लोग पढ़ेंगे। तो इसमें आप ये कह रहे हैं कि ये कलर फला कलर हो गया, चिला भाई आप भगवा कलर है, कल आप आओ हरा कर दो, कोई काला कर दे, कोई सियाह कर दे। जनता दल यूनाइटेड काम में यकीन रखती है। जनता दल यूनाइटेड चाहती है कि बिहार के बच्चे पढ़े, बिहार आगे बढ़े, बिहार तरक्की याफ्ता हो। हम कलर की राजनीति में यकीन रखते हैं। इसी दौरान बिहार लोक संवाद ने डॉक्टर खालिद अनवर से कहा कि बिहार की सम्राट सरकार स्कूलों का नामकरण RSS के स्कूलों के नाम पर कर रही है। तो खालिद अनवर ने पलटवार करते हुए उल्टा ये कहा कि क्या सरकार मोहम्मद अली जिन्ना के नाम पर स्कूलों का नाम रखेगी? तो किसके नाम पे रखा जाए बिहार के स्कूलों का नाम? कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना के नाम पे रखा जाए? अरे भाई, पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम पे, बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पे, यहाँ के जो लोग हैं उन्हीं के नाम पे रखा जाएगा ना। और नाम पे रखा जाएगा, आप नाम से पढ़ रहे हैं। आप ये नहीं देख रहे कि स्कूल खोले जा रहे हैं। 511 मॉडल स्कूल कोई मामूली बात है? सरकार का ये बहुत ही अच्छा कदम है और इसमें तालीम बहुत अच्छी होनी चाहिए और अच्छी होगी और बिहार के बच्चे इससे बहुत फायदा उठाएंगे। स्कूल नहीं है, +2 स्कूल नहीं, माइनॉरिटी सबके लिए है। वो आपको किसने कहा कि किसके लिए किसके लिए नहीं है? बिहार लोक संवाद के लिए मैं सैयद जावेद हसन, बिहार विधानमंडल परिसर, पटना।